जर्मन हुकूमत ने हुनरमंद गैर मुल्की अफराद के लिए तकरीबन 2 लाख से ज़ायद वर्क परमिट वीज़े जारी करने का फ़ैसला किया है। जर्मनी को गुज़श्ता कई बरसों से गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की ज़रूरत थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी में जो बूढ़े अफराद हैं उनकी तादाद दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है और जो हुनरमंद यंग जनरेशन है उनकी तादाद दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जर्मनी में इस वक्त बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनमें जॉब्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और उनको फिल करने के लिए यहाँ पर इनके पास लोग मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से जर्मन हुकूमत ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए अपने दरवाज़े खोलने का फ़ैसला किया है। जर्मनी में कई सारे ऐसे महकमे हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक से जो लोग हैं वो जर्मनी आएँ और यहाँ पर अपनी जो जॉब हैं वो अवेल कर सकें। इसी तरह जर्मन हुकूमत ने जो कनाडा की तर्ज पर एक पॉइंट बेस सिस्टम जो है वो जारी किया है, जिसको हम चांस कार्ड डे या अपॉर्चुनिटी कार्ड का नाम दे सकते हैं। इसके हवाले से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं उसमें उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पर जो है उसमें जो है ये वर्क परमिट वीज़ा उन लोगों को जारी किया जाएगा जिनकी उम्रें जो हैं वो 35 बरस तक होंगी। इसके अलावा उनके पास अपने काम के हवाले से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनको जर्मन ज़ुबान पर अबूर हासिल होना चाहिए। इसके अलावा जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनके हवाले से ये है कि बहुत सारी आईटी के शोबे में जो हैं इन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको ख़त्म किया है। पहले ये होता था कि जो एक सैलरी लिमिट थी, मिनिमम सैलरी लिमिट, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज के हवाले से इनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी उन्होंने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब ये है कि आईटी के हवाले से लोग जो हैं वो गैर यूरोपीय ममालिक से वो जर्मनी आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है चांस कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये जो है सिस्टम जर्मनी ने कनाडा की तर्ज पर जो है वो पॉइंट बेस सिस्टम के तौर पर मुतारफ़ करने का फ़ैसला किया है। पहले होता ये था कि जो बैरून मुल्क से लोग थे उनको जर्मनी आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। अब ये होगा कि जो लोग जो अभी मैंने शराइत बताई हैं उन पर पूरा उतरेंगे, अगर वो उन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो वो जो है वो जर्मनी आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी जो जॉब है उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए भी जो है इन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने कुछ सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। उसमें यह है कि जो जर्मन असाइलम सीकर के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो जो अपनी हुनरमंद अफराद की जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके उसमें अगर वो अपनी शमूलियत इख्तियार करते हैं और उसमें अपना वो कुछ पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से करते हैं तो वो लोग भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जर्मन हुकूमत अगर 2026 तक ये जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी मुख्तलिफ महकमों में जो जॉब्स खाली हैं उनको पूरा नहीं करती तो ये एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख तक अफराद जो हैं वो यहाँ पर इनको चाहिए होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे और बात करेंगे कि नर्सिंग का एक ऐसा शोबा है जिसके लिए जो जर्मनी है वो काफ़ी सालों से इस शोबे में मुलाजमतें खाली पड़ी हैं, जिनको फिल करने के लिए जर्मनी को गैर मुल्की तारकीन वतन हुनरमंद अफराद जो हैं उनकी शदीद ज़रूरत है। चूँकि जर्मनी में बूढ़े अफराद जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए जर्मनी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। एक रिसर्च में कहा गया है कि जर्मनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो शोबे हैं ये ऐसे शोबे हैं जिनमें जर्मनी में हर 8 में से 10 मुलाजमतें यहाँ पर खाली हैं, क्योंकि इन मुलाजमतों का जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरने वाले अफराद मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा जो मेटल और इंजीनियरिंग के शोबे हैं वहाँ पर जो है वो यहाँ पर जर्मनी में जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी शदीद कमी है। जर्मन हुकूमत ये सारा प्रोसेस इस वजह से करना चाहती है ताकि गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को यहाँ पर लाकर जर्मनी में आबाद किया जा सके।